आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट है। और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहला पार्ट पढ़ा हुआ था। वो क्या था, उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। उसमें इनिशियल रेट लॉ मेथड बताया था। तो आज हम लोग जो है हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ मेथड और साथ ही साथ ग्राफिकल मेथड। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था और इसमें जो मेथड पढ़े हुए थे, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने इनिशियल रेट लॉ मेथड पढ़ लिया। इनिशियल रेट लॉ मेथड पढ़ लिया था। इनिशियल रेट लॉ मेथड के बारे में हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ लिया था, इनिशियल रेट लॉ मेथड, ये हो चुका था। दूसरा मेथड आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड के बारे में आप जानते हैं। हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है जैसे 1 ग्राम आपके पास सब्सटेंस है, उसे 0.5 ग्राम होने में जितना टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, टाइम रिक्वायर्ड कार्ड हाफ लाइफ, कार्ड हाफ लाइफ। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का 50% डिकम्पोज होने में जो समय लगता है उसी को आप हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो हर ऑर्डर के लिए, चाहे 0 हो, चाहे फर्स्ट हो और चाहे सेकेंड ऑर्डर हो, सबके लिए जो है हाफ लाइफ पीरियड क्या की वैल्यू क्या होगी या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, वो अलग अलग है। तो आइए देखते हैं जरा इसको कि हाफ लाइफ पीरियड सबके लिए क्या होता है और उनको हम लोग कैसे नापनी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए हम इसको लिख दे रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड ये हो गया और दूसरा हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप पढ़ते हैं पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा है A0/2 की। A0 हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपकी वैल्यू होती है हाफ लाइफ पीरियड की, देखिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम क्या लेने चल रहे हैं, देखिए T half is equal to A0 initial concentration upon 2K, A0/2K ये होता है। ठीक है भाई। अब इसी के बाद जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए, फर्स्ट ऑर्डर का तो फिक्स है, काफी यूज भी होता है। T half is equal to 0.693/K। ये बहुत फेमस इक्वेशन भी है, आपने इस्तेमाल भी बहुत बार किया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का देखिए, सेकेंड ऑर्डर तक चल रहे हैं, उसके बाद आगे की बात नेक्स्ट देखा जाएगा। एंथ ऑर्डर का इकट्ठे दे दिया जाएगा। T half is equal to K A0 1/K A0। ये ठीक है भाई। A0 यहां ले रहे हैं तो A0 जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जब T बराबर क्या होता है? T बराबर 0 होता है उस समय की सिचुएशन है। ठीक, तो अगर इस तरह से आप देखिए हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे A0 कहीं नहीं है,
हाफ लाइफ पीरियड जो फर्स्ट ऑर्डर का है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है देखिए इसमें, हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी भाई ये तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा यहाँ पे इसका डायरेक्टली संबंध हो गया, इससे कोई यहाँ पे A0 है ही नहीं है और यहाँ पे A0 है तो वो इनवर्स है। तो कहने का मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, और सेकेंड ऑर्डर के लिए इनवर्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपका जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर है। अगर हम इसी चीज को ले ऑन द बेसिस ऑफ अबव इक्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इक्वेशन, अगर इसी इक्वेशन को बेस माने तो हम लोग कह सकते हैं we can say that for nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका देखिए T बेस हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 माइनस n, ये पावर 1 माइनस n, ये आपने एक सिंपल इक्वेशन ले लिया, सिंपल इक्वेशन, जिसकी सहायता से आप देख सकते हैं। जैसे देखिए जीरो ऑर्डर के लिए T और A0 में डायरेक्ट संबंध है ना, जीरो ऑर्डर के लिए n बराबर 0 कर देंगे तो A की पावर 0 आ जाएगी, A की पावर 1 आ जाएगी, तो T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू 1 हो जाएगी ना, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू K, क्योंकि ये तो वैल्यू कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये लिखा है हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसके लिए देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए इनवर्स आ रहा है ना, तो यहाँ 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का मतलब 1 बाई A0 लिख सकते हैं, माइनस पावर माइनस में है तो बटे में चला जाएगा 1 बाई A0, तो T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0। ये इस तरह से हम लोग nth ऑर्डर के लिए हम लोग नॉर्मली इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, जिसको आप देख रहे हैं। तो इसको लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए तो फिर आगे चलते हैं, देख लीजिए। इसमें बहुत सिंपल चीजें हैं जिनको आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, तब तक मार्कर को थोड़ा इंक पिला दिया जाता है जिससे आपको असुविधा ना हो, आपको ठीक से दिखाई भी दे। वो भाई, तो अब आगे आइए देखते हैं, इसी को बेस मान कर हम लोग जो है यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, उसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि न्यूमेरिकल भी देखा जाएगा, फिर आगे चला जाएगा। ठीक, जैसे देखिए अगर आप इसी को ध्यान देते हैं तो आप सीधे सीधे निकाल भी सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं, सपोज करिए अगर आपको इस तरह का कोई टेबल दिया गया है, इफ वी हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेबल, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेबल, अगर हमारे पास इस तरह का टेबल दिया गया, ठीक, इस तरह का टेबल दिया गया है, तो देखिए जैसे हमें दिया गया है इनिशियल कंसंट्रेशन, दिया गया है, और हाफ लाइफ टाइम दिया गया है, हाफ लाइफ टाइम दिया गया यानी T बेस हाफ, ये दिया गया है। ये दो चीजें दी गई, इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ टाइम। सपोज करिए अगर हमने मान लिया T1 टाइम, हाफ लाइफ टाइम T1 दिया है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A1 मान लिया, अगर T2 दिया है तो A2 मान लिया, हो गया। यानी T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 की पावर 1 माइनस n, T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 की पावर 1 माइनस n, यही तो हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हमें दो हाफ लाइफ टाइम और दो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है, तो इस सिचुएशन के लिए हम इक्वेशन को जो है थोड़ा चेंज कर सकते हैं, यानी
इस इक्वेशन को अप्लाई करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। वी कैन अप्लाई इक्वेशन ए। इक्वेशन ए को अप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन ए ये है ए। इक्वेशन ए को अप्लाई करके जो है आप एक इक्वेशन निकाल लीजिए। जैसे देखिए T1 मतलब हाफ लाइफ टाइम T1 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 की पावर 1 माइनस n। ये तो हो गया भाई A1 की पावर। अब इसी तरह T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 की पावर 1 माइनस n। इसी से याद आता है। अब आप T1 बाई T2 निकाल लीजिए, तो T1 बाई T2 क्या हो जाएगा? T1 बाई T2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 की पावर 1 माइनस n। ये फार्मूला आ गया आपका। ये आपका यहाँ पे फार्मूला है, क्योंकि 1 माइनस 1 n तो दोनों में कॉमन है। और n यहाँ पे क्या है? n जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। n जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको दो हाफ लाइफ टाइम मालूम है और एक इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम है, तो दूसरा इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी ऑर्डर के लिए कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस इसी पे हैं, उसको हम लोग देखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है भाई, तो देखिए बहुत सिंपल चीज है। हम फार्मूला इधर हटा नहीं रहे, उसको लिखा रहने दे रहे हैं, जिससे आपको सुविधा हो समझने में। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन, द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन, हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, ऑफ ए कंपाउंड in 20 minutes, in 20 minutes then initial concentration of reactant is double, of reactant is डबल। ठीक है भाई, हाफ लाइफ रिड्यूस टू, हाफ लाइफ रिड्यूस टू 10 मिनट, यानी दो हाफ लाइफ दे दिया था भाई। ठीक, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला दिया गया है 0, दूसरा दिया गया है 1, तीसरा दिया गया है 2 और चौथा दिया गया है 3। यही आपको फाइंड करना है। तो आप खुद देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन का डबल हो गया है, यानी एक कंसंट्रेशन अगर A है, दूसरा 2A है, बस यही सीधा सीधा है। यानी आपको जो दिया गया है, आप अगर ध्यान दीजिए तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया गया है पहला, और हाफ लाइफ टाइम दिया गया है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग देख रहे हैं तो पहला दिया गया कितना, मान लीजिए A या A0 मान, ठीक, और इसका हाफ लाइफ टाइम कितना दिया गया, 20 मिनट, और इसका डबल हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2A0 और ये हो जा रहा है 10 मिनट। ठीक है भाई, A0 जो है 10 मिनट हो गया, तो सॉरी A0 जो है डबल हो गया, तो वो 10 मिनट हो गया हाफ लाइफ टाइम। अब आप इसको देख करके आप सीधे सीधे फार्मूला लगा दीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा भाई। अगर आइडिया लगाना चाहते हैं, देखिए T1 बाई T2 यानी 20/10 और इज इक्वल टू A1
A1 क्या है, A0 अपान 2A की पावर 1 माइनस n, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ A0 है, A0 कैंसिल हो गया, 1/2 की पावर 1 माइनस n, ठीक 1 माइनस n ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 2 की पावर कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 की पावर यहाँ 1 है। अगर इस 2 को ऊपर लाएं तो ये रिवर्स हो सकता है, देखिए 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। बेस सेम है तो यानी 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 या n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड हो गया। सिंपल सा ये कैलकुलेशन हो गया, बहुत ज्यादा टिपिकल भी नहीं है। हमने क्या किया, जब इसको ऊपर कर देंगे 1/2 को अगर हम 2 लिख दे रहे हैं, जैसे 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाए तो ये रिवर्स हो गया, देखिए ये रिवर्स हो गया है। अब बेस सेम है तो बेस सेम है, घात भी एक साथ रख लीजिए, तो 1 माइनस 1 रीअरेंज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, आप बता भी सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, फॉर ए गैसियस रिएक्शन, फॉर ए गैसियस रिएक्शन इनिशियल प्रेशर and corresponding half-life data and corresponding half-life data is as shown. Find order of reaction. Find order of reaction. ध्यान दीजिए, और दिया क्या गया है, प्रेशर दिया गया है, प्रेशर दिया है किलो पास्कल में, और हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है, T का बेस हाफ मिनट में दिया, और यहाँ पे वैल्यू दी गई है 100, इसकी वैल्यू दी गई 105, इसकी दी गई 66.66, इसकी वैल्यू 235 हो गई, और इसकी वैल्यू दी गई 33.33, और इसकी वैल्यू हो गई 950। ये दिया गया, ये डेटा दिया। तो आप जानते हैं गैस के केस में हम लोग प्रेशर लेते हैं, और प्रेशर कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फार्मूला हम यही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसी डेटा की सहायता से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो देखिए क्या करना है, फार्मूला सीधे सीधे लगा दीजिए, बहुत ज्यादा इसमें हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें अब आपके दिमाग में आया 3 डेटा दिया है ना, 3 डेटा दिया है, तो हम कौन सा यूज करें, तो कोई भी 3 डेटे में से 2 डेटा आप कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि किसी भी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट आती है, ठीक है। तो आप क्या करिए, सेलेक्ट एनी 2 डेटा, सेलेक्ट एनी 2 डेटा आउट ऑफ 3, ये करना है। और फार्मूला आपने अभी पढ़ाई, T1 अपान T2 इज इक्वल टू A1 अपान A2 की पावर 1 माइनस n। तो हम यहाँ पे जो है ये वाला यूज कर ले रहे हैं, 235 और 950। तो 235 और 950, यही तो हुआ भाई, 235 950, और इसका वैल्यू आ रहा है कितना, 66.66 अपान 33.33। कैलकुलेशन आसान हो जाए इस तरह का आपने लिया है। अब इसको सॉल्व करिए, ये कई बार लगभग जा रहा है, 4 2 चौका लगभग जा रहा है, तो ये लगभग आपका जाएगा 1/4,
इसको ले रहे हैं 1/4 और ये जो है आपका आ जाएगा 62 2 की पावर 1 माइनस n। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस n। अब रीअरेंज कर दीजिए, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -2 बराबर 2 n 1 माइनस n, बेस सेम हो गया तो -2 इज इक्वल टू 1 माइनस n। अब अगर आप इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2 + 1 और n को माइनस में है तो बराबर उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? थर्ड। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मिल गया, यानी आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इस तरह से कैलकुलेट आपने कर लिया। ये डेटा दिया गया है, तो इस डेटा की सहायता से आपने यही बताया कि हमें जो भी चाहे जो भी वैल्यू दी गई, हमने दो इसलिए सेलेक्ट किया हमने जो आपका जो है आसानी से कट जा रहा है। ठीक है, तो आपका कॉमन सेंस है, आप ऐसी चीजों को लेंगे जिससे कैलकुलेशन में आपको ज्यादा सुविधा ना हो। चीजें वही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही आएगा, तो ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। ठीक, तो ये आपका कुछ रिएक्शन है जिनको नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हैं भाई। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट मेथड चलते हैं। इसके बाद का मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। आइए देखते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। और ग्राफिकल मेथड तो आप ग्राफ वैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ग्राफिकल मेथड की खासियत ये है, इसमें हम लोग एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व करते हैं, एक ही टाइप के रिएक्टेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है पूरी रिएक्शन में। आप ये चीज ध्यान रखते हैं और उसी की सहायता से आप जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम लोग इसी को देखें और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना चाहें तो इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है ग्राफिकल मेथड, तीसरा मेथड है ना। हमने आपसे यहाँ पे कहा कि जो है ग्राफिकल मेथड मोस्टली अप्लाई वहां करते हैं जहां पे एक ही तरह का रिएक्टेंट हो, ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट आर यूज। ठीक है भाई, एक ही तरह का रिएक्टेंट जहां पे यूज। और ग्राफ भी हम लोग कई तरह से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे देखिए रेट वर्सेस, देखिए यहां ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें ग्राफ अलग तरह का आपको दिखाई देगा और सब में आपको जो है एक ओरिजिन से जो है पॉजिटिव स्लोप दिखाई देगा। एक ओरिजिन से मतलब जहां ओरिजिन से जो है आपको पॉजिटिव स्लोप दिखाई देगा और जो कंसंट्रेशन की पावर रहेगी वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं, फिर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो जैसे देखिए ये आपका हुआ, ये आपका हुआ, ये लिया हमने, ये। अगर आप रेट ले रहे हैं और रेट और कंसंट्रेशन के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया, मान लीजिए रिएक्शन जो लिया गया है वो रिएक्शन है आर कन्वर्ट हो रहा पी। ठीक, तो अगर यहाँ आर की पावर कुछ लिखा है इस तरह से और अगर इस तरह से आ जा रहा है, मतलब कंसंट्रेशन परिवर्तित हो रहा लेकिन रेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है यहाँ ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। यानी रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन है। द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर इसी चीज को हम लोग तो देखें, अगर यहाँ रेट लिख रहे हैं और रेट लिखने के बाद इसको अगर हम लोग कर रहे हैं और ये स्ट्रेट लाइन आ रही ओरिजिन से, तो इसका मतलब है रेट और कंसंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1। ठीक, और अगर इसी तरह से रेट और कंसंट्रेशन यहां हमने स्क्वायर कर दिया, यहां क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और फिर से अगर ओरिजिन से निकल रहा है
तो जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये रेट वर्सेस टाइम कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ, जो भी आपने ग्राफ इस तरह से प्लॉट किया होगा वो आपको ऐसे ही, अगर यहाँ पे r की पावर 3 कर दीजिए तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी सीधे सीधे कहिए nth ऑर्डर अगर निकालना हो तो आप 1 माइनस एन पावर कर दीजिए, 1 माइनस एन कर दीजिए और आप सीधे सीधे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। तो एक तो ग्राफ आप रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में प्लॉट करते हैं, दूसरा ग्राफ जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेट की जगह हम लोग लेते हैं टाइम, सॉरी कंसंट्रेशन लेते हैं और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहां पे जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन लिया, ठीक है, और क्या लेंगे, या तो कहीं लेंगे लॉग कंसंट्रेशन ये लेंगे, या कहीं आप लेंगे 1 बाई कंसंट्रेशन लेंगे, या 1 बाई कंसंट्रेशन का स्क्वायर लेंगे। ठीक है भाई, और इनका ग्राफ खींचेंगे वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। कंसंट्रेशन लॉग कंसंट्रेशन 1 बाई कंसंट्रेशन 1 बाई कंसंट्रेशन स्क्वायर के बीच में अगर ग्राफ ऐसे 1 बाई कंसंट्रेशन स्क्वायर के बाद थ्राइस कर दीजिए, इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कुछ नेगेटिव स्लोप दिखाई देगा और कुछ पॉजिटिव स्लोप ग्राफ दिखाई देगा। तो आइए इसको देखते हैं और इसको हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे, आइए कैसे करते हैं इसको। अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें, इसी को देखें, तो देखिए पहला, अगर हम ये एक्सिस लिया और ये आप ले लिए इसको, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हो गया ये, और ये टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो अगर आपको मालूम है जो फार्मूला आप यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ए बराबर A0 माइनस KT। आप देखिए जो कांस्टेंट है यानी जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव, तो इसका मतलब है आपको y बराबर mx प्लस c। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें ध्यान से तो ये सीधा सीधा आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, और ये आपका जो है इनिशियल कंसंट्रेशन R0 हो जाएगा। R0 की बात हो रही है यहाँ पे इनिशियल, ठीक, ये R0 हो जाएगा आपका, और जो ये आपका स्लोप होगा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा स्लोप आपका हो जाएगा, और ये स्लोप जो होगा बराबर माइनस क्या होगा भाई, माइनस के ना, माइनस के, क्योंकि ये आपका कैसा है निगेटिव आ रहा है कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये कैसा, आप देख रहे हैं ये निगेटिव और इस तरह चल रहा है तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव स्लोप आपको दिखाई देगा। तो इस तरह का जब ग्राफ आता है तो उसे हम लोग किसी भी मानते हैं, इसे मानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर के लिए है, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें। अगर आपसे मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, अब इसका चूंकि बार वाला आप एंगल लेते हैं, ये मान लीजिए स्लोप की वैल्यू पूछा जाए तो टाइम जो भी वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाले, टाइम थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी इज इक्वल टू माइनस के, वही स्लोप हो जाए टाइम थीटा इज इक्वल टू माइनस के। तो इस तरह से आप वैल्यू को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होगा। अगर आप इसी तरह से जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना चाहें, देखिए तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने बताया आप निकालते किसमें है, लॉग आर, और ये टाइम के बीच में, टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहां पर भी आपको जो है अगर आप देखिए तो यहां पे भी नेगेटिव स्लोप दिखाई देता है, नेगेटिव स्लोप दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू, जो स्लोप आता है उसकी वैल्यू होती है इक्वल टू tan थीटा, फार्मूला से आया है भाई, और इज इक्वल टू माइनस के 2.303, ये आ जाता है अगर आप, और ये आपका जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग R0 की वैल्यू हो जाएगी।
इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसको देखिए ये भी निगेटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पर log r के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ हो और निगेटिव स्लोप है, तो वो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट हो जाएगी। पहचानना है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में निगेटिव स्लोप जीरो ऑर्डर, लॉग कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के बीच में निगेटिव स्लोप फर्स्ट ऑर्डर। अब जितने भी हम लोग लॉग निकालेंगे, जितने भी हम लोग जो 1 बाई कंसंट्रेशन स्क्वायर ले रहे हैं, उन सभी में पॉजिटिव स्लोप आएगा। कैसे? देखिए, जैसे आपने लिया एक एक्सिस लिया और एक एक्सिस ये लिया, और यहाँ 1 बाई कंसंट्रेशन ले रहा है। 1 बाई कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो अगर आप ध्यान देंगे 1 बाई कंसंट्रेशन के बीच में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी, देखिए ये आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पे ये इंटरसेप्ट आपका होगा, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आएगी ये आपकी हो जाएगी 1 बाई कंसंट्रेशन का R0 इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर इस पे आपको थीटा मालूम हो जाए तो सीधे सीधे आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप बराबर क्या आ जाएगा जानते हैं? स्लोप बराबर tan थीटा और इज इक्वल टू k। फार्मूला देखिएगा, अभी फार्मूला जब पढ़ेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, ठीक। ये आपका, और देखिए 1 बाई कंसंट्रेशन है, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। और सेम यही चीज जो है, अगर 1 बाई कंसंट्रेशन स्क्वायर आप करते हैं और टाइम के बीच में ग्राफ फिर से प्लॉट करते हैं, फिर से पॉजिटिव दिखाई देगा, और ये जो वैल्यू आएगी ये भी आपकी जो है वही चीज 1 बाई कंसंट्रेशन दिखाई देगा, और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, और ये आपका जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? थर्ड। इसी हिसाब से अगर हम nth ऑर्डर ले लें, देखिए ध्यान से, फॉर nth ऑर्डर के लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए ये हो जाए, ये टाइम हो गया, और यहां कंसंट्रेशन का जो है 1 बाई कंसंट्रेशन का n-1, ठीक है भाई। और इनके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये आएगा आपका, ये इंटरसेप्ट हो गया, और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू जो होगी 1 बाई R0 की पावर n-1, ये रहेगा आपका। ये फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, n की वैल्यू 0, 1 बाई पॉजिटिव स्लोप के लिए रखेंगे, यानी आप n की वैल्यू चाहे जो भी, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं आप सीधे सीधे, और ये नेगेटिव स्लोप वाला यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे इस तरह से हम लोगों ने जो है ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ के जरिए ये जाना कि कब कहाँ कैसे कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट किया आपने। तो ग्राफ प्लॉट किया, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो कब फर्स्ट, कब सेकंड, कब जीरो ऑर्डर होता है, ये आपने ऑब्जर्व किया। इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करिएगा, और ये ग्राफ से रिलेटेड चीजें भी पूछी जाती है। इतनी बातों को आप पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे, कल फिर जो है इसके आगे जो मेथड है उसको पढ़ा जाएगा। थैंक यू।